हे गाइस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैकबुक की कुछ सेटिंग्स के बारे में। इस वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम जनरल और बेसिक सेटिंग्स के बारे में बात करेंगे, रिलेटेड टू मैकबुक होम बार, रिलेटेड टू इट्स माउस क्लिक एंड ट्रैक पैड एंड मैनी मोर। एंड सेकेंड पार्ट में हम मोर एडवांस सेटिंग्स के बारे में बात करेंगे, रिलेटेड टू एनवायरमेंट सेटअप, पाइथन इंस्टॉलेशंस एंड सम अदर टूल्स टू। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहली चीज़ जो हम फिक्स करेंगे वो है ट्रैक पैड। बाई डिफ़ॉल्ट कर्सर की स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो आती है। सबसे पहले हमें सेटिंग में जाना है, देन स्क्रॉल डाउन करना है। जो सेकंड लास्ट ऑप्शन है वो है ट्रैक पैड। यहाँ पे जाके आपको ट्रैक पैड स्पीड को इंक्रीज़ करना है। आई थिंक ये बेस्ट है सबके लिए। ओके, अकॉर्डिंग टू यू आप इसकी स्पीड घटा और बढ़ा सकते हो यहाँ से। एंड सेकंड ऑप्शन इज क्लिक टू टैप टू क्लिक। यहाँ पे आपको गारंटेड इसे ऑन करना है, क्योंकि एक तो सर दर्द हो जाता है उसे बार बार क्लिक करने में, और सेकंड चीज़ इससे आपका ट्रैक पैड खराब होने से भी बचता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट फीचर विच इज़ ड्रैग एंड ड्रॉप। आप ड्रैग एंड ड्रॉप बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे मैक के अंदर भी। करंटली अगर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, लेट्स से आपको ऐप स्टोर को यहाँ से हटाना है, तो आपको हार्डली उसे पुश करना होगा ट्रैक पैड पे, देन आपको यहाँ पे रिमूव करना होगा, देन आपका ड्रैग एंड ड्रॉप यूज़ होगा। ये बहुत ज़्यादा हार्ड है और ये ट्रैक पैड के लिए भी अच्छा नहीं है। तो इसे बेटर करने के लिए यू नीड टू सर्च ड्रैग ड्रैगिंग स्टाइल, एंड नाउ आपको इसे ऑन करना होगा। ओके, अभी आपको अगर ड्रैग एंड ड्रॉप यूज़ करना है, जस्ट डबल क्लिक ऑन एनी ऐप। ओके, एंड जस्ट इट्स डन। नाउ कम टू द नेक्स्ट फीचर विच इज़ डॉक रिलेटेड फीचर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेस्कटॉप एंड डॉक पे आना है। यहाँ पे मैग्नीफिकेशन को को नियरली हाफ पे लेके जाना है, एंड देन आप यहाँ पे डॉक के साइज़ को थोड़ा छोटा कर सकते हैं जिससे आपकी विंडो थोड़ी बड़ी लगे। अब अगर आप यहाँ पे कर्सर पॉइंट करोगे एक अच्छा सा एनिमेशन शो होगा, लाइक दिस। नेक्स्ट इफेक्ट इज स्केल इफेक्ट। नाउ मिनिमाइज के टाइम पे हम स्केल इफेक्ट यूज़ कर रहे हैं। अगर आप मिनिमाइज करोगे तो यहाँ पे कोई एनिमेशन शो नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको जीनी इफेक्ट शो होगा, उसे क्लिक करना है। अब एक अच्छा सा एनिमेशन यहाँ पे शो होगा मिनिमाइज के टाइम। एंड नेक्स्ट फीचर इज मिनिमाइज विंडो इनटू एप्लीकेशन आइकन। ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। इससे आपका डॉक बहुत ज़्यादा क्लीन लगेगा। एवरी टाइम यू मिनिमाइज अ ऐप, तो इसका एक न्यू न्यू आइकन जनरेट हो जाता है और वो आपका डॉक में शो होता है। इंस्टेड ऑफ दिस आप इसे ऑन कर सकते हो। जब आप इसे मिनिमाइज करेंगे तो ये वापस से सेटिंग के अंदर चला जाएगा, जिससे आपका डॉक बहुत ज़्यादा क्लीन लगेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हम डॉक को थोड़ा क्लीन अप कर सकते हैं। जो ऐप हमारे लिए इतना नेसेसरी नहीं है और उसे हम रेगुलर वे में हम ओपन नहीं कर रहे, तो हम डॉक से निकाल सकते हैं, लाइक मैसेजेस, इसे आप निकाल सकते हो। मैप्स, फोटोज़, फेस टाइम, फ़ोन, कैलेंडर, रिमाइंडर, नोट्स, टीवी, म्यूज़िक, की नोट, नंबर्स, पेज एंड गेम्स। अभी आपका डॉग मोर क्लीन लगने लगा, और बेस्ड ऑन योर प्रोफेशन आप इसमें मोर ऐप ऐड कर सकते हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। हमने अपना जनरल सेटअप मैकबुक का कंप्लीट कर लिया। सेकंड पार्ट में हम मोर एडवांस सेटिंग को देखेंगे, लाइक पाइथन का इंस्टॉलेशन, उसका सेटअप, जावा इंस्टॉलेशन, उसका सेटअप्स एंड अदर्स टूल्स टू। अब आपको सफारी ब्राउज़र पे आ जाना है, और जो भी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई अच्छे सा ब्राउज़र डाउनलोड करना है। लाइक सफारी इज़ अ गुड ब्राउज़र, बट इसमें बहुत सारे फीचर आपको प्रोवाइड नहीं होते। लेट्स से एक्सटेंशन का इतना अच्छा सपोर्ट नहीं है जैसा आपको ब्रेव और क्रोम पे मिल जाएगा। इसमें आपको मल्टीपल प्रोफाइल का सेक्शन नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पर्सनल फेवरेट मेरा ब्रेव है, तो मैं ब्रेव इंस्टॉल करूँगा। ब्रेव पे जाके देन गेट ब्रेव। आप क्रोम भी इंस्टॉल कर सकते हैं एज पर योर प्रेफरेंस। यहाँ पे ब्रेव डाउनलोड होने लगा है। यहाँ पे मैं जाऊँगा, मैं इसे डबल क्लिक करूँगा, यहाँ पे इसका आइकन आ गया। मुझे इसे बस इसे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है।
लाइक मेरे पास ब्रेव पहले से इंस्टॉल्ड है, अगर आपके पास नहीं होगा तो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। मैं यहाँ पे इसे स्टॉप कर देता हूँ, और बाकी ऐप भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं एज पर योर नीड। सो सेकेंड ऐप जो मैं इंस्टॉल करूँगा वो है रैप एआई। इसकी साइट पे गया, डाउनलोड फॉर मैक, ओके। यहाँ पे इसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। सो तब तक मैं इसके बारे में बता देता हूँ। जो ये रैप एआई है, ये बाकी एआई मॉडल जैसा ही है, लाइक जेमिनाई, जीपीटी और एनी अदर, बट इसमें आपको टर्मिनल इंटीग्रेटेड मिलेगा। लेट्स से मैं इसे बोलता हूँ कि मेरे लिए पाइथन इंस्टॉल कर, तो ये मेरे लिए पाइथन इंस्टॉल करके देगा मुझे। यहाँ पे आपको रैप ऐप इंस्टॉल कर लेना है। मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, देन इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। मेरा ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, अगर आपका नहीं है तो ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। सो मैं इसे स्टॉप करूँगा। स्टॉप करने के बाद में मैं ऐप्स पे जाऊँगा और यहाँ पे रैप ऐप मैं सर्च करूँगा। यहाँ पे आपको साइन अप कर लेना, और आपके पास साइन अप करने के बाद में सेम विंडो होगी। नाउ कम टू द रैप, ये कैसे एक्शन करता है, इसका कैसे कैसा इसका वर्किंग है, ये जीपीटी जेमिनाई से कैसे डिफरेंट है। जेमिनाई जीपीटी ये आपके एआई मॉडल्स है, वेयर एज रैप एक एआई एजेंट है। सो रैप आपके टर्मिनल को एक्सेस कर सकता है, उस पर कमांड रन कर सकता है। लेट्स से मेरे पास पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इससे हम चेक कराते हैं कि मेरे पास कौन से वर्जन का पाइथन इंस्टॉल्ड है। सो मैं बोलूँगा चेक पाइथन वर्जन। तो इसने मुझे दो कमांड दी कि इनमें से कोई सा भी रन करो। तो मैं बोला कि ये कर भाई रन। तो इसने मुझे शो किया कि आपके पास पाइथन 3.9.6 वर्जन इंस्टॉल्ड है। सो मैं टर्मिनल में जाता हूँ और इसे क्रॉस चेक करता हूँ। सो मेरे पास एग्जैक्ट ये ही वर्जन इंस्टॉल्ड है। लाइक दिस आप कोई भी पाइथन वर्जन और कुछ भी आप इस पे इंस्टॉल कर सकते हो। आपको ये जस्ट सिमिलर है जेमिनाई और जीपीटी की तरह, उसकी तरह ही आपसे इंटरेक्ट करेगा। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, इंस्टॉलेशन ऑफ वी एस कोड। वो हमारा बच गया था। सो हम वी एस कोड को इंस्टॉल कर लेते हैं। सो यहाँ से आपका वी एस कोड इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे आपको इंस्टॉल कर लेना है।